समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। जब हमारी जिंदगी में समस्याएं आती है ना, तो हम करते क्या है, परेशान हो जाते हैं और समस्या समस्या चिल्लाने लगते हैं। तो होता क्या है, हम उसका समाधान खोज ही नहीं पाते हैं। बस समस्या समस्या चिल्लाएंगे तो क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। जब भी जिंदगी में समस्याएं आए तो आदमी को चाहिए कि उसके समाधान की तरफ बढ़े, समाधान खोजे। ये नहीं कि जिंदगी में जब भी दिक्कत आए, परेशानी आए, विपत्ति आए, परेशान हो जाइए। परेशान होने पर कुछ मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अगर इससे बाहर निकलना है तो आपको इसका समाधान खोजना हो। और समाधान मिलेगा कैसे? जब आपका मन शांत होगा, जब आप शांति से कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे, तभी तो कुछ हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आप समस्या समस्या चिल्लाते रहेंगे और आपको इसका समाधान मिल जाएगा। ऐसा संभव ही नहीं है। तो समस्या आने पर आदमी को शांत बैठना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, शांति के साथ सोचना चाहिए हम कर क्या सकते हैं, क्या हो सकता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहा गया है ना, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दह लाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो वही है, जब समस्या आती है तो जो कायर पुरुष होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, दहल जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं बहुत ही शांति के साथ, सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये जो दिक्कत आई है इससे हम बाहर कैसे निकले। ये नहीं कि समस्या समस्या चिल्लाते रहे, वो समस्या समस्या चिल्लाते ही नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। तमाम दिक्कत है, तमाम परेशानियां, तमाम विपत्तियां, वे करते क्या है, अपनी बुद्धि, विवेक और शांति के साथ हर चीज का समाधान निकालते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं। और आम आदमी करते क्या है, समस्याओं से घिर जाते हैं। जितनी आप समस्या समस्या चिल्लाएंगे उतनी ही समस्याएं आपको परेशान करेंगी। ये क्लियर है कि जब तक आप इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, इसका समाधान कैसे किया जाए, तब तक आप समाधान पा ही नहीं सकते। बस परेशान होंगे, परेशान करेंगे अपने आप को भी, लोगों को भी। निष्कर्ष कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो जब तक आप समस्या को समस्या समझेंगे तब तक इसका समाधान खोज ही नहीं पाएंगे। तो समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको समस्या समझिए ही मत ना। जब भी समस्या है जान लीजिए जिंदगी का अहम पार्ट है। सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होना ही है। इसमें कोई शंका ही नहीं है। अगर सुखी आप हैं तो ये जान लीजिए दुख भी आपको आएगा, और दुखी है तो जान लीजिए सुख भी आना श्योर है। तो इससे विचलित ना होइए। ये सब जीवन का एक अहम हिस्सा है, सब होना श्योर है, उसमें कोई शंका सुबह कुछ भी नहीं। इसलिए हर परिस्थिति का डटकर सामना कीजिए। कोई भी परिस्थिति है, आप खुश भी हैं तब भी जान लीजिए कि दुख भी आना और संभावी है। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने से बेहतर है आप अपने आप को पहले से तैयार रखिए कि जीवन है, जीवन संघर्ष का ही नाम। जब तक जिंदगी चलेगी तब तक दिक्कत आएगी। जान लीजिए दिक्कत खत्म, जान लीजिए आपकी कहानी खत्म। जब तक संघर्ष है तभी तक जिंदगी आपकी है। जहां संघर्ष खत्म, दिक्कत खत्म, परेशानी खत्म, जान लीजिए आपकी जिंदगी भी खत्म हो गई। इसलिए किसी भी बात से विचलित न होइए, किसी भी घटना, परिस्थिति, समस्या, कष्ट, पीड़ा से परेशान न हो। बस हर चीज का समाधान होता है, उस समाधान को खोजने का प्रयास कीजिए। आपको न समझ में आए, किसी जानकार अनुभवी से आप समझिए, अपने आप से समझिए। कभी अपने आप को शांत बैठकर सोचने को समय तो दीजिए। जब समझेंगे नहीं, समय ही नहीं देंगे खुद को, तो फिर कैसे हर चीज का समाधान निकाल पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है कि अपने आप को कभी शांत बैठाइए, एकांत में जाइए और बैठिए, सोचिए कि जो परिस्थितियां हैं कहां से आ रही है, कैसे आ रही है तो उसका समाधान क्या है, कैसे हम क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो पर्याप्त जब हमारे पास सभी चीजें हैं तो फिर परेशान होने की चीजें कहां से आ रही हैं। अब परेशान मत होइए, आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बस हर चीज का डटकर मुकाबला करिए। ये दिन भी है जो ना, वो भी बीत जाएगा। जैसे दुख के दिन बीत गए, सुख के दिन बीत गए, सब बीत जाएगा। सुख दुख तमाम चीजें आती रहेंगी। बस हर चीज का आप डटकर मुकाबला करिए। बस